दोस्तों, कैसा हो कि अगर कोई आपको लोन दे और उसके बदले इंटरेस्ट ना ले। साथ ही साथ यदि आप उसका पैसा वापस कर देते हो तो वो आपको 1000 से 1500 रुपए भी देता है कैशबैक के रूप में। कैसा लगा? आपके भी दिमाग में खुजली होने लगी ना? बट ये कुछ नया नहीं है। मैं यहाँ कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं एक यहाँ पे स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो। किस लिए? खर्चे के लिए। हर कोई करता है, हर कोई इससे खरीदारी करता है, मज़ा आता है। सैलरी है 30,000, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 3 लाख। तो मतलब चुल मची रहती है, कार्ड स्वैप करते रहते हैं, बस खरीदारी करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। बट यहाँ पर ही सारा गेम प्लान है। आप इसी खरीदारी से पैसे कमा सकते हो और उसको इन्वेस्ट करके लाखों इवन करोड़ों भी कमा सकते हो। तो क्या बता दूं मैं ये कैसे होता है? जरूर बताता हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसा कमाने की या फिर कुछ सीखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल क्रेडिट कार्ड की। सभी लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं कि भाई आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसमें एक जो है फ्री लिमिट कह लीजिए। लिमिट क्या, वो तो लोन, क्रेडिट यानी लोन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर एक जो एक क्रेडिट होता है, ये कंपनियाँ 45 दिन के लिए देती हैं। 45 दिन पूरा तो नहीं होता है, एक्चुअली ये देती 1 से 30 दिन का है और फिर 15 दिन का आपको पेमेंट का टाइम देती हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कोई एक व्यक्ति आपको कुछ खर्च करने के लिए पैसे दे रहा है और जो है वह उसके एवज में जो है आपसे कुछ नहीं ले रहा है। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। आप नॉर्मल अपने आसपास कहीं भी चले जाओ, कोई भी इस तरीके से नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इस फ्री के मतलब पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मल सभी के घर में खर्चे होते हैं। कुछ लोग कैश से करते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं। तो मैं तो यहाँ क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वाले लोग मतलब लग ऑलमोस्ट मतलब 15-20 हज़ार से ऊपर ही होते हैं। उसके नीचे के लोग नहीं होते हैं। तो कुछ लोग 25,000 महीने खर्च करते हैं, कुछ लोग 50,000 महीने खर्च करते हैं, कुछ 1 लाख, कुछ 2 लाख, कुछ 5 लाख, कुछ 10 लाख, जिसकी जैसी लिमिट हो। मैं एक यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट हो जाने के लिए मैं 1 लाख का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे आप सभी लोगों को कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करना पड़े। आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर लो कि मेरे महीने खर्चे कितने हैं और मुझे कितना पैसा यहाँ पे बनने वाला है। तो मैं मान लेता हूँ कि आप महीने में जो है 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो। तो एक आसान सी कैलकुलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा एक बिल बनने वाला है 1 लाख रुपए का और वो मुझे 15 दिन बाद देना है। तो मेरा जो बिल बनने वाला है 1 लाख रुपए का, अभी समझिए आप जो है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी तो 1 लाख रुपए होंगे ना, तभी मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। तभी मैं वो अगले महीने जो है वो 1 लाख का पेमेंट करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही तभी आप करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने बैंक के पास जाना है। पैसे तो बैंक में ही रखे होंगे ना, घर में तो रखे नहीं होंगे। तो बैंक के पास जाना है और बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होगा। आपने उस सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वेप का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करवा देना है। अब ये ऑटो स्वेप का होता है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ही स्मॉल में बताऊंगा। ऑटो स्वेप का मतलब ये होता है कि जब आप ऑटो स्वेप ऑन करवा देते हो बैंक से, तो आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो एफडी का मिलता है। यानी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो पैसा आपके जितना भी सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आप पैसा निकालते हो वो एफडी से बाहर आकर के आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। और जो उस पर इंटरेस्ट होता है वो उस पर आपको एफडी का मिलता है। अभी इतना समझ में आ गया आपको? तो अभी आप समझिए कि आपने जो है ऑटो सिप ऑन करा दिया। मैं 45 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पेमेंट तो वैसे 45 दिन में करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे 30 दिन का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्योंकि होता है कि हम परचेजिंग भी एक दिन मतलब फर्स्ट डेट को नहीं करते हैं, अलग अलग डेट में करते हैं। कुछ 5 को, कुछ 10 को, कुछ 15 को। तो एवरेज में 30 डेज ले रहा हूँ कि 30 दिन का एक विंडो है जो है। ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि 30 दिन आपने पैसा आपका अकाउंट में पड़ा था ऑटो सेव में 1 लाख रुपए। और एक एफडी का इंटरेस्ट आप जानते ही हो, करीब 6-6.5% होता है। लेकिन आपके इंटरेस्ट जो है वो आपका टीडीएस वगैरह कट करके आपको लगभग लगभग 5% के आसपास जो है मिलता है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आपको लगभग लगभग 500 रुपये, 400 से 500 रुपये ही मिल गया महीने में। आपको 500 रुपये जो है आपके अकाउंट में एफडी के आ गए।
एक्स्ट्रा है ना, आपने तो उसमें कुछ नहीं किया ना। अब आपको क्या करना है, अब ज़ाहिर सी बात है आप अब नेक्स्ट मंथ अपना बिल पेमेंट कर दोगे। तो आपने बिल भी पे कर दिया और नेक्स्ट मंथ भी आप इसी तरह खर्च करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ फिर बिल पे कर दोगे, फिर से आपको 400-500 रुपये आ जाएंगे। कहोगे क्या 400-500 रुपये चिल्लर की बात कर रहे हैं आप, आपने अभी समझा नहीं है पूरा चीज, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो वाली कंपनियां हैं वह ये भी तो कहती हैं कि आप जो खर्च करोगे उस पर हम आपको 1 से 1.5% का रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देंगे, और जिसको आप रुपए में कन्वर्ट करा सकते हो। जी हाँ, अलग अलग कंपनियां कुछ 1% देती हैं, कुछ 1.5% देती हैं, कुछ 1.2% देती हैं, अलग अलग देती हैं। और आप ये जो एक एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपये के बराबर होता है, यानी अगर 1.5% मिला तो आपको 1.5 रुपये मिलने वाले हैं। तो आपने महीने में जो 1 लाख रुपए खर्च किया और जैसे ही उसका पेमेंट कर दिया, आपको यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये कैशबैक भी मिलने वाला है। ध्यान दिया आपने? तो महीने के कितने हो गए? 1,500 लमसम। कुछ दिमाग की बत्ती जली? तो इसी तरीके से अब आप कहोगे यार हम जो है 1 लाख रुपए तो हम खर्च करते ही नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इसी तरीके से आप जो है हर महीने अगर एक्सपेंस करते हैं और जो है इसी तरीके से पेमेंट करते रहते हैं, तो यहाँ जो है आप एनुअली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आप 17 से 18 हज़ार रुपए की इनकम अपने घर के खर्चे से कर सकते हैं, ठीक है। 17 से 18 हज़ार रुपए की इनकम अपने घर के खर्चे से कर सकते हैं, जो कि अगर आप मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख में लगभग 1,500 रुपये आता है। और यदि आप 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो महीने का लगभग 350 से 400 रुपये आता है। अब किसी को लग रहा होगा भाई मैं 25,000 खर्च कर रहा हूँ, 350 से 400 रुपये मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं? अरे भाई थोड़ा तो सोचो, 350 से 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसको आपको अपनी जेब में डालना ही नहीं है, बस उसको लीजिए और SIP में डाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट। 350 से 400 रुपये उठाइए, SIP में डाल दीजिए। अभी आप अपना मोबाइल उठाइए, SIP कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 350 पे 15% का इंटरेस्ट आपको मिलना ही मिलना है। और 10 साल का कैलकुलेट कर लीजिए, मैं बता आपको जो है जो भी आप अमाउंट 10 साल में आप जो है दोगे उसका जस्ट डबल हो जाएगा 10 साल में। और 20 साल अगर दे दिया तो लगभग 60-70 लाख जो है आपने जो है बना लोगे यहाँ पे। क्यों है ना ये एक स्मार्ट तरीका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का। लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस दोनों को बैलेंस करके चलता है। तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो यहाँ पे ड्रॉबैक है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का रिस्क। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का रिस्क। अब अभी आप सिंपल से समझिए, कोई कंपनी है वो आपको फ्री में क्रेडिट दे रही है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, यूज़ करो। उसका पेमेंट कौन कर रहा है? अगर आप महीने में आप जो है 3 लाख रुपए एक्सपेंस कर दिया आपने क्रेडिट कार्ड पे, तो उसका पेमेंट कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी कर रही है। तो क्यों कर रही है ऐसा? तो यहाँ पर क्या होता क्या है, जो है यहाँ पे यदि आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे कंपनी का कुछ ना मिलना है ना कुछ उसका जो है जाना है, बल्कि उसकी जेब से ही जाना है। अगर आपने पेमेंट मिस कर दिया तब यहाँ पर इस कंपनी का गेम शुरू हो जाता है। अब पेमेंट मिस के कई रीज़न हो सकते हैं। आप पेमेंट करना भूल गए हो, आप बीमार हो गए हो, आपकी सैलरी ना आई हो, या आपके पास पैसे ही ना हो, आपने ओवर एक्सपेंस कर दिया हो, तो कई रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट यहाँ पर स्किप करते हो, चाहे वो एक दिन भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का रूल्स है कि हमने आपको 45 डेज दिए थे, 30 डेज एक्सपेंस करने के लिए दिए थे, वो 15 दिन पेमेंट करने के लिए थे। अगर आपने एक भी दिन स्किप किया तो आपने वो ग्रेस पीरियड हटा दिया। अब हम आपके ऊपर हथौड़ा लेके खड़े हैं आपके सर पर, अब आपको हम सर जो है कूटने वाले हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली यदि आप कोई लोन लेते हो, जैसे पर्सनल लोन हो गया या कार लोन हो गया या होम लोन हो गया,
तो ये जो लोन होते हैं ये लगभग 14% से लेकर के मैक्सिमम जो है 20% तक चले जाते हैं, 18 से 20% एनुअली, ठीक है, मंथली नहीं। बट जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, यदि आप पेमेंट मिस करते हो तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो 30% से स्टार्ट होता है और 50% तक जाता है। समझ रहे हैं आप जो है। और एक और जो है ये लोग तुरुप का इक्का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं मिनिमम पे आउट। मान लीजिए आपने 1 लाख का बिल बना लिया और आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तभी आपको वहां पे साइड में दिखता है कि भाई मिनिमम पे आउट 5,000 रुपए दे दो और आपका पेमेंट आप अगले महीने बाकी कर दे देना। तो आप जैसे ही 5,000 रुपए पे करते हो वैसे ही अब और बड़े गड्ढे में गिर जाते हो। 5% वो पे करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए पे कर दिया। जब आपका नेक्स्ट बिल आएगा ना तो आप देखोगे कि आपने जो 5,000 रुपए पे किए थे वो फिर से 1,01,000 रुपए हो गया है, क्योंकि आप मिनिमम पे आउट तो कर रहे हो लेकिन वो जो ब्याज तो लगाएंगे ना, क्योंकि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है। उनका कैलकुलेशन सिंपल सा है कि आपने पूरा पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको रूल्स बनाने होंगे। यानी आप जो खर्च कर रहे हो उसको अपनी लिमिट के हिसाब से खर्च करना होगा और आपको अगले महीने पे भी करना होगा। क्रेडिट के चक्कर में एक्स्ट्रा मत खर्च करिए, ठीक है, क्योंकि ये अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड जो है बहुत खतरनाक होते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जो है ओवर ज़्यादा खर्च कर देते हो तो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी कंपनियां जो है मतलब कि लोगों को क्रेडिट कार्ड देती नहीं है अनसिक्योर्ड। भाई खर्च किया, पैसा लेके भाग गया तो लोग क्रेडिट कार्ड, भाई क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो करते रह जाते, क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है। तो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या है कि मतलब ये कंपनीज कहती है भाई जितने का आपको क्रेडिट चाहिए उतने की आप मुझे एफडी दे दो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने उनको एफडी दे दी है तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। आपने 1 लाख रुपए की एफडी दे दी, वो 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दे देंगे। अब वो कंपनी कहती है कि अगर मान लो तुम पैसा खर्च करके भाग भी गए तो हम तुम्हारी एफडी तोड़ के पैसा निकाल लेंगे। अरे मूलधन तो हमारा मिल जाएगा, भले ना ब्याज मिले। तो यदि आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने हैं तो आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। यानी आप प्रॉपर अपने एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉपर जो है अपना लिमिट बना लीजिए कि मैं इस लिमिट के ऊपर नहीं जाऊंगा। आपको रूल्स सेट करने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स नहीं सेट करोगे तो हमेशा ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे, और फिर अगर पेमेंट स्किप कर गई तो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे। तो स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करिए, रूल्स बनाइए और पैसे कमाइए, एक्स्ट्रा पैसे कमाइए, फिर उसको इन्वेस्ट करिए और वहाँ से और एक्स्ट्रा पैसा कमाइए। इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है महीने के आराम से 300 से 400, 500, 1000 जैसे आपके खर्चे हैं वैसे आप कमा सकते हो। उस कमाने के बाद उस पैसे को भैया पी करके या मतलब सुट्टा मार के उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो है उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपके पैसे हैं ही नहीं, वो आपने अपने खर्चे में से निकाले हैं। तो उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए उस पैसे को। और सबसे अच्छा और स्मार्ट तरीका होता है कि आप सिप में पैसा डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही सही रिटर्न मिलता है आपको। 13 से 14, 15% मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न जो है इसमें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुछ पैसा कमाने के बारे में, कुछ सीखने के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।